दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रेखा आप लोगों को इस चैनल पर करवा रही हूँ ब्यूटी पार्लर का कोर्स बेसिक से एडवांस तक, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज दे रही हूँ, थ्योरी एंड डेमो के साथ। तो दोस्तों हमने हेयर में स्टार्ट किया था हेयर एनालिसिस का टॉपिक। हेयर एनालिसिस में हम कर चुके हैं टेक्सचर में आप लोगों को करा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, उसका लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। आज हम हेयर एनालिसिस में करने वाले हेयर पोरोसिटी। हेयर पोरोसिटी क्या होता है, किस तरह से हम जान सकते हैं बालों में हेयर की पोरोसिटी का लेवल। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हेयर पोरोसिटी के बारे में। एनालिसिस में हमारा हेयर पोरोसिटी भी आता है, तो आपको हेयर पोरोसिटी की भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से हेयर को एनालाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों हेयर पोरोसिटी क्या होता है। हेयर पोरोसिटी का मतलब होता है बालों की नमी को सोखने और नमी को बालों में बनाए रखने की जो क्षमता होती है वो हमारी हेयर पोरोसिटी होती है। मतलब बालों की नमी को एब्जॉर्ब करने और उस नमी को बालों में होल्ड करने की जो एबिलिटी होती है ना, उसको हम हेयर पोरोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब जो बाल ने नमी को एब्जॉर्ब किया है तो वो कितने लंबे टाइम तक उस नमी को बालों में स्टे कर पा रहा है, ये डिपेंड करता है पोरोसिटी के लेवल पर। ठीक है, और जो पोरोसिटी का लेवल होता है वो डिपेंड करता है आपकी पोरोसिटी का जो लेवल होता है, डिग्री होती है, वो डिपेंड करती है आपकी क्यूटिकल परत की कंडीशन पर, स्थिति पर। आपकी जो क्यूटिकल परत है वो किस कंडीशन में है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो हेयर है वो नमी को कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में अब्जॉर्ब कर पा रहा है और कितने लॉन्ग टाइम तक उस नमी को अपने अंदर स्टे कर पा रहा है। ठीक है, तो हेयर पोरोसिटी के 3 लेवल होते हैं, टाइप्स ऑफ हेयर पोरोसिटी, यानी कि लेवल कम पोरोसिटी यानी कि लो पोरोसिटी हेयर, एंड मीडियम पोरोसिटी यानी कि मीडियम पोरोसिटी, एंड थर्ड होता है हमारा हाई पोरोसिटी हेयर। तो इसमें जो सबसे ज्यादा अच्छा हेयर होता है वो हमारा मीडियम पोरोसिटी हेयर होता है, देन हमारा लो पोरोसिटी हेयर होता है, एंड देन लास्ट में हमारा बहुत ही ज्यादा डैमेज जो हेयर होता है वो हाई पोरोसिटी हेयर होता है। कैसे होता है चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमारा कम पोरोसिटी यानी कि लो पोरोसिटी हेयर। लो पोरोसिटी हेयर क्या होता है, अगर आपके बाल सूखे महसूस होते हैं आपको तो आपके लो पोरोसिटी बाल हैं। ठीक है, अगर आपके बाल आपको ड्राई फील हो रहे हैं लेकिन आपके बालों में आपको शाइन भी नजर आ रही है, आपके बाल जो है हेल्दी है, आपके बाल डैमेज नहीं है, तो आपके लो पोरोसिटी हेयर है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लो पोरोसिटी हेयर होता है उसमें जो क्यूटिकल लेयर होती है, हमारे हेयर की जो आउटर लेयर होती है क्यूटिकल लेयर, वो बहुत ही ज्यादा टाइटली क्लोज्ड होती है, टाइटली बंद होती है। टाइटली बंद होने से क्या होता है कि जो बाल होता है वो नमी को जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, बालों को मॉइस्चराइज होने में वक्त लगता है। ठीक है, जब एक बार वो मॉइस्चराइज हो जाता है और नमी को अपने अंदर सोख लेता है, तो जितना टाइम उसने नमी को सोखने में लगाया है उतना ही टाइम वो नमी को बाहर आउट करने में भी लगाता है। तो नमी बालों में से नमी जल्दी से जाती भी नहीं है, जितनी जल्दी आती नहीं है उतनी जल्दी जाती भी नहीं है। तो आपको कभी कभी बाल ड्राई तो फील होगा, लेकिन आपके जो लो पोरोसिटी हेयर होंगे वो हेल्दी हेयर होंगे, आपको बालों में शाइन भी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा लो पोरोसिटी हेयर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मीडियम पोरोसिटी। मीडियम पोरोसिटी हेयर दोस्तों आइडियल हेयर होता है और काफी हेल्दी हेयर होता है। अगर आपको आपके बाल गीले लग रहे हैं, चिपचिपे बिल्कुल भी नहीं है, बालों में नमी है, नमी को बाल अपने अंदर रोक पा रहा है, तो वो हमारा मीडियम पोरोसिटी हेयर होता है। ये हेल्दी हेयर होता है क्योंकि ये नमी को अपने अंदर स्टे कर पाता है लंबे टाइम तक, जिससे हमारे जो बाल है वो ड्राई नहीं होते, डैमेज नहीं होते, क्योंकि बालों में मॉइस्चर बना रहता है। इसीलिए ये हमारा मीडियम पोरोसिटी हेयर हेल्दी हेयर होता है। इस पे हम केमिकल वर्क भी इजीली कर पाते हैं, इजीली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पाता है हमारा मीडियम पोरोसिटी हेयर। ठीक है, इसकी जो क्यूटिकल लेयर होती है वो बहुत ही ज्यादा टाइटली क्लोज नहीं होती लो पोरोसिटी हेयर की तरह, जिससे कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ही ना कर पाए। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है मीडियम हेयर को, और ना ही बहुत ज्यादा क्लोज होती है, ना बहुत ज्यादा ओपन होती है, जिससे कि हमारे बाल जो है वो डैमेज हो। इतना लेवल होता है हमारी क्यूटिकल लेयर का, जिससे कि वो मॉइस्चराइजर को, नमी को इजीली अब्जॉर्ब कर लेती है और उस मॉइस्चराइजर को, नमी को अपने अंदर स्टे करके रखती है लंबे टाइम तक, जिससे कि हमारा जो बाल है वो हेल्दी बना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीडियम पोरोसिटी हेयर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा हाई पोरोसिटी हेयर। तो हमारा हाई पोरोसिटी हेयर दोस्तों काफी ज्यादा ड्राई और डैमेज हेयर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो क्यूटिकल लेयर होती है वो काफी ज्यादा ओपन होती है, जिसकी वजह से वो जितनी जल्दी मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है उतनी ही जल्दी मॉइस्चर को अपने अंदर से बाहर निकाल देती है, मतलब नमी को अपने अंदर स्टे नहीं कर पाती। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब आप बहुत इजीली आप हाई
पोरेसिटी जो हेयर होता है उसको आप देखते ही पहचान जाएंगे, बहुत ज्यादा ड्राई होगा, डैमेज होगा। अगर आप हेयर कट कर रहे हैं, हेयर कट करने के लिए आपने बालों को गीला किया है, ठीक है, आपने पूरे बालों को गीला कर दिया, तो पूरा हेयर कट आपका हो भी नहीं पाता, आपके बाल बीच बीच में ड्राई होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपका एक सेक्शन आपने कट किया, इतनी देर में दूसरा सेक्शन आपका ड्राई हो जाता है और दोबारा आपको स्प्रे करना पड़ता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हाई पोरेसिटी हेयर में जो क्यूटिकल लेयर है वो ओपन होती है, जिससे कि वो जितनी जल्दी नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है उतनी जल्दी नमी को अपने अंदर से बाहर निकाल दे रही है, मतलब नमी को स्टे नहीं कर पाती है हाई पोरेसिटी हेयर में, ठीक है। तो हाई पोरेसिटी हेयर काफी ज्यादा डैमेज, ड्राई डैमेज हेयर होता है हमारा। अगर बाल जल्दी गीले होते हैं, जितनी जल्दी गीले होते हैं उतनी जल्दी सूख जाते हैं, बाल नमी को ज्यादा वक्त तक बालों में नहीं रोक पा रहे हैं, तो वो हमारा हाई पोरेसिटी हेयर है। तो क्लियर हो गया आपको लो पोरेसिटी हेयर, मीडियम पोरेसिटी हेयर एंड हाई पोरेसिटी हेयर। अब ये किस तरह से आपको हेल्प करेगा आपके हेयर के वर्क में। अगर आप हेयर आप केमिकल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपने केमिकल वर्क करना है, तो वहां पर आपको हेयर एनालिसिस में हेयर की पोरेसिटी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर क्लाइंट का जो है हाई पोरेसिटी हेयर है तो वहां पर आपको बहुत ही माइल्ड प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट का हेयर ऑलरेडी पहले ही बहुत ज्यादा ड्राई है, डैमेज है, क्यूटिकल लेयर पूरी तरह से पहले से ही डैमेज हो चुकी है, बहुत ज्यादा केमिकल वर्क पहले से ही उस पर हो चुका है। तो वहां पर अगर आपने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स का यूज कर दिया और टाइमिंग को ज्यादा रख दिया तो जो हेयर है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए हमें हेयर को एनालाइज करना होता है, हेयर की पोरेसिटी भी जानना बहुत ही जरूरी होता है केमिकल वर्क करने से पहले, ठीक है। तो अगर हाई पोरेसिटी हेयर क्लाइंट का है तो हम माइल्ड प्रोडक्ट यूज करेंगे और टाइमिंग को कम रखेंगे, जिससे कि हेयर जो है वो ज्यादा डैमेज ना हो। बल्कि मैं तो सिर्फ ये सलाह देती हूँ अपने क्लाइंट्स को, और आपको भी यही बोलूंगी, अगर क्लाइंट का हाई पोरेसिटी हेयर है, उन्होंने बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट पहले ही आपने बालों पर करवा रखा है, तो आप उनको सजेस्ट कीजिए कि वो अपने बालों पर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कुछ टाइम के लिए ना करवाएं और अपने बालों में मॉइस्चराइजिंग ट्रीटमेंट करवाएं। कुछ टाइम के लिए बालों को हेल्दी होने का वक्त दे, टाइम दे, बार बार केमिकल वर्क करा के उनको और ज्यादा क्यूटिकल लेयर को ज्यादा डैमेज ना करें, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर हो गया। अगर क्लाइंट का लो पोरेसिटी हेयर है, आपने हेयर को एनालाइज किया और क्लाइंट का लो पोरेसिटी हेयर है, तो ये किस तरह से हेल्प करेगा? ये इस तरह से हेल्प करेगा, अगर लो पोरेसिटी हेयर है तो वहां पर आपको डिजायर रिजल्ट को पाने के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा, है ना। अगर आप माइल्ड प्रोडक्ट वहां पर यूज करेंगे तो आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि लो पोरेसिटी हेयर जो होता है वो एब्जॉर्प्शन में टाइम लेता है, तो वहां पर आपको स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट को भी यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। और टाइमिंग भी आपको ज्यादा देनी पड़ सकती है। जैसे हम रिबॉन्डिंग करते हैं, तो रिबॉन्डिंग में कई बार क्या होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं हेयर के वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, और कुछ हेयर में जो टाइमिंग होता है वो भी पूरा हो जाता है और हेयर के जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हो पाते। जहां पर हेयर के बॉन्ड्स को ब्रेक होने में टाइम लग रहा है, तो वो कौन सा हेयर है? अब तो आपको भी पता चल गया होगा, फटाफट से कमेंट करके बताइए मुझे कौन सा हेयर होगा जहाँ पे बॉन्ड्स को ब्रेक करने में टाइम लग रहा है। वो हमारा लो पोरेसिटी हेयर है, ठीक है। जहां पर ब्रेक बॉन्ड्स जो है वो बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जा रहे हैं, वो हमारा हाई पोरेसिटी हेयर है। बालों की पोरेसिटी को इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। आप एक बाउल में पानी ले लीजिए, उस बाउल में आपको अपने बाल का एक स्टैंड लेना है। आपने जो बाल का स्टैंड लिया है वो क्लीन होना चाहिए, उस पर धूल मिट्टी डस्ट, मतलब आपके बाल गंदे नहीं होने चाहिए, ना ही आपके बालों में ऑयल होना चाहिए, ना ही बाल गीला होना चाहिए। बाल के स्टैंड को लेने के बाद आपको उस स्टैंड को बाल को जो बाउल में पानी लिया है उस पानी में डालिए। अगर आपने जैसे ही हेयर को डाला वो तुरंत नीचे चला गया, तुरंत डूब गया, डालते ही आपका बाल जो है नीचे सतह पर चला गया, तली पर चला गया, तो वो हमारा हाई पोरेसिटी हेयर है, ठीक है। आपने बाल को डाला और बाल कुछ टाइम के लिए उस सतह पर होल्ड किया और फिर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ चला गया, तो वो हमारा मीडियम पोरेसिटी हेयर है, ठीक है। आपने हेयर को डाला और जो बाल है वो ऊपर सतह पर ही बना हुआ है, काफी लंबे समय तक वो ऊपर तैर रहा है, तो वो हमारा लो पोरेसिटी हेयर है। इस तरीके से भी आप बाल की पोरेसिटी को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होती है हमारी हेयर की पोरेसिटी। इस तरीके से ये होता है हमारा हेयर का पोरेसिटी एंड टाइप्स ऑफ हेयर पोरेसिटी।
जिसको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप हेयर पर काम करते हैं तो, ताकि आप एक अच्छा रिजल्ट अपने क्लाइंट को दे पाए उनके हेयर को डैमेज किए हुए बिना। तो आई होप कि मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर स्किन मेकअप हेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड डेमोस के साथ मिलते रहेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, पास ही में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बांटती रहिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।